पास क्या है, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं। अब फंक्शन पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, इसका एजेंडा क्या है हमारे पास। अगर देखा जाए कोटलीन फंक्शन कैन बी एक्सेप्ट वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है, अलाउ अ फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड, ठीक है। हियर आर द सम एग्जांपल इलस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन अगर करूँ तो हमारे पास अगर देखा जाए कि हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। मैंने फंक्शन बनाया सिखाया था आपको, ऐसे ही किया था ना, मैंने फंक्शन बनाना सीख लिया था ना हमने, जी। ठीक है। अब हमारे पास पैरामीटर फंक्शन क्या होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे जो पैरामीटर होते हैं ना वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। जो हमने फंक्शन बनाया था ना, इसको मैं प्रैक्टिकल वे में लेके उधर चलता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी इसको लिख लिया है, इसको मैंने जी प्रैक्टिकल लिखिए। कराया, आपको समझ आ जाने, आपको लिख लिया है। जी। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखो फंक्शन क्या होता है। आपने ग्रेटर यूज़र को उसने फंक्शन का नाम दिया, इसकी जगह अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बताएं, यही रहने दो फंक्शन का नाम। यही रहने दें। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, जैसे अब एक बार पहले बोली थी ना, थोड़ा सा तब तक थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। तो क्या यही होगा, सही। हाँ ओके। तो क्या हमारे पास इसके अंदर जो पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं, हाँ मैं पैरामीटर आपको बताता हूँ। ये हमारे पास पैरामीटर, अब मैंने नेम जो पास किया है फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसके साथ उसकी डाटा टाइप्स भी लिखी हैं। अब नेम के साथ हम कौन सी डाटा टाइप लिखते हैं, नेम के साथ हम कौन सी डाटा टाइप लिखते हैं, मतलब कौन सी। इस बात का मतलब पूछ रही हूँ, नेम के साथ कौन से डाटा टाइप लिखते हैं। हाँ, नेम के साथ हम डाटा टाइप कौन सी लिखते हैं। मतलब ये पूछ रहे हो कि नेम कौन से डाटा टाइप में आता हाँ ऐसे ही समझ लो। इतना सोचने का तो टाइम नहीं, मैंने भाई इतना कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं मैंने पूछा। इधर ही लिखा हुआ यार, देखो नेम के साथ कौन सी डाटा टाइप लिखी हुई, स्ट्रिंग। अब नेम किसके अंदर आता है, अबू बकर लिखा जाए, लेशा लिखा जाए, हादिया। अभी मैंने हादिया लिखा, एग्जांपल दी थी मैंने आपके सामने, तो वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ था मैंने, कुछ याद आया। इधर उसने है। आवाज एलिस कट का नाम दिया हुआ, देखो एलिस किसके अंदर लिखा हुआ है। आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही है। आवाज़ कट रही, समझ नहीं आ रही, ओके। मैं क्या करूँ, मुझे एक मिनट दो, मैं कुछ सीक्वेंस लगाता हूँ, अगर तो आवाज़ की कोशिश करता हूँ अगर आ जाती। अच्छा देखो हमारे पास, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास नेम, हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, तो जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आता था वो हम स्ट्रिंग में लेते थे ना। डबल कोटेशन मार्क्स में जो आता था हम वो स्ट्रिंग में लेते थे। तो नेम जो आता है वो किसके अंदर आता है, नेम डबल किसके अंदर आता कोटेशन। है, किसके अंदर आता है। डबल कोटेशन तो इस स्ट्रिंग में ही आता है। किस में आता है, हाँ सेम ही आता है, ठीक है। तो देखा जाए हमारे पास, अगर देखा जाए तो नेम अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हो तो आपको सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, आपको फ़ौरन पता चल जाना था कि हमारे पास इसमें डाटा टाइप्स कौन सी आएगी, स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगी, एज। एज की कौन सी डाटा टाइप्स होगी, इसकी एज, आपकी जो एज है वो अभी कितनी की, 20 की हो ना, तो 20 की क्या एज, 20 किस चीज़ के अंदर आएगा, इंट में। इंट में आएगा, ठीक है। ये इसके साथ आई बड़ा होना है। अभी मैं, मेरा दूसरा हाथ में है मोबाइल, तो अब देख लो। अब देखो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो हमारे पास हैं, इसके साथ उसने डाटा टाइप्स भी डिफ़ाइन की, साथ नेम भी डिफ़ाइन किया। ये उसने फंक्शन के अंदर लिखा है, ग्रेटर यूज़र। इधर कोई भी आप फंक्शन दे लो, इसका कोई इशू नहीं।
तो उसने पहला कौन सा लिया है, नेम लिया है, नेम के अंदर क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, फिर एज के अंदर क्या लिया है, इंट लिया है, ये डाटा टाइप ले रही। तो हमारे पास ये क्या है, पैरामीटर है, ओह सॉरी कंट्रोल सी। तो हमारे पास ये क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब नेम की जगह पे कुछ भी ले लो, कुछ भी ऐसा जो वेरिएबल आप बना रही हो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मतलब नेम को एज अ वेरिएबल लिया है यहाँ पे, हाँ, नेम को एज अ वेरिएबल ही लिया। और उसमें स्ट्रिंग जो लिखा है ये उसकी टाइप को डिफाइन करने के लिए लिखा है या बस वैसे ही लिखा है? ये वेरिएबल इधर लिखना था उसने, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लिखा। इधर वेरिएबल भी लिखते हैं। मतलब वेरिएबल्स देने हैं फंक्शन के अंदर नाम देख के। मेरे ख्याल से तो उसने उसके बगैर भी प्रिंट करवा दिया है, लेकिन होते ऐसे ही हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कह रही हो, दोबारा सवाल पूछना। मैंने कहा जैसे हम लोग वैसे ही मेन में अपने सारे फंक्शन लिखते थे, हाँ, अब इसमें हम एक अलग से फंक्शन ला के उसमें अलग से वेरिएबल दे के उसको प्रिंट करवाएंगे। इसको अलग मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना, एक्सप्लेन करना। मतलब अब हमने ये एक फंक्शन बनाया ना, हाँ क्रिएटिव, हाँ अपने दो वेरिएबल्स लिया, हमारी मर्जी, अब हम जो उनसे मर्जी वेरिएबल ले। हाँ, अपनी मर्ज़ी से 10 लिख लो, 50 लिख लो, कोई इशू नहीं, आपकी मर्ज़ी है। इधर में अगर देखा जाए तो मैं यूज़र लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब ठीक है, अब बड़ा नाम था तो मैंने कहा छोटा कर लेते, सही है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम क्या किया, अपना बड़ा लिखा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक नेम लिया, एक एज ली, ठीक है। अभी इधर हमने उसकी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवाया। जब हम फंक्शन के अंदर कॉल करवाएंगे ना विद आर्गूमेंट, अब मैं इसको आर्गूमेंट को भी मैं बताऊंगा हमारे पास आर्गूमेंट क्या होते हैं। इसका समझ आ गई हमारे पास पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर्स में मतलब उसको वैल्यू देनी होती, कोई भी वैल्यू, नेम आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास जो इस फंक्शन के अंदर हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और जो वैल्यूज़ उसको देंगे हम इंट के अंदर जाकर, इधर उसने नेम दिया है अलाइस, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आपका नाम भी दे सकता हूँ, सही है, सही है। मतलब हमने पहले ऊपर फंक्शन बनाना है, उसके बाद मेन में आना है। उसके अंदर हमने पैरामीटर बनाने हैं, ये पैरामीटर है। उसके जो नेम के जो वैल्यूज़ हैं जिसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, वो नेम के अंदर कुछ हम नाम भी लिखते हैं ना, इधर आप अपना नाम लिख दो। ऊपर हमने डिफाइन करना है, नीचे हमने उस पर वो वाली चीज़ रखनी है। हाँ, तो डिफ़ाइन करने को क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और जो वैल्यूज़ हम नीचे देते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट। जो वैल्यू लेते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं। जो वैल्यू देते हैं उसको आर्गूमेंट कहते हैं। और जो हम पैरामीटर, जो हम ऊपर वेरिएबल बनाते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? एक और एग्जांपल दो। अभी इसको रन कर लें, कर ले रन। अभी इसने कुछ कहा है कि वेरिएबल प्रोहिबिट, पैरामीटर के साथ वाल नहीं लिख सकते। पैरामीटर के साथ वाल नहीं लिखते, ये इशू नहीं है। इशू ये है, पर यहाँ पर उसने क्या किया है, अभी इसको वाल को हम छोड़ देते हैं। अभी उसने क्या किया है, उसको अंदर उसने आउटपुट शो करवाई है। इसका भी बताता हूँ मैं। अभी हम वाल को छोड़ने लगे हैं, वाल वाला को अलग करेंगे। अभी इसको इधर ही जाने दो, ऐसे ही।
हेलो लिशा यू आर 13 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया है, नेम को ऐसे ही पास किया है, ठीक है, प्रिंट एलन के अंदर। अब हम जब वेरिएबल को वार वैल के साथ करेंगे वो एक अलग प्रोग्राम होगा। इसको इस तरह भी आप पास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब वेरिएबल बनाएंगे तब हम अलग तरीके से पास करें। अभी हम वेरिएबल बना के उसके अंदर भी मैं पास करवा के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर उसने क्या किया है, नेम बनाया, नेम को एज अ डॉलर साइन जैसे हम ना प्रिंट के अंदर करवाते थे, ठीक है, एज को करवाया, साथ उसने ईयर लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी एज कितनी है, 20, इधर मैं करता हूँ 20 वैल्यू। अब देखो ब्रैकेट का इशू आ गया है, इधर ब्रैकेट नहीं लगी। आ गया हमारे पास आउटपुट। अभी हम दूसरे वेरिएबल बना के इसके अंदर पास करके फिर चेक करते हैं इसका क्या इशू आता है, क्या आंसर आता है उस वेरिएबल को पास करने से, ठीक है।